जय हिंद। तो आइए, क्लास 10th में त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 8.4 के 4 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इस क्लास में प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। और प्रश्न संख्या 5 में टोटल 10 प्रश्न है और सभी को सिद्ध करना है। सभी सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं। तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों में सूत्रों का याद होना जरूरी है, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 5 का। ये पहला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए, ये प्रश्न दिया है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण सिद्ध कीजिए। यानी जो नीचे प्रश्न दिया है ये 1 नंबर, इसको सिद्ध करना है, जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो इसको हमको सिद्ध करना है बेसिकली। देखिए, ये होता है इज इक्वल टू का साइन, और इज इक्वल टू के इस तरफ को हम लोग कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS। इस साइड को RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष हिंदी में। और इसको कहेंगे बायां पक्ष, बाएं हाथ की तरफ है तो इसको बायां पक्ष कहेंगे। तो देखिए, इसके LHS में क्या दिया है बायां पक्ष में, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसके दायां पक्ष में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए, सिद्ध करने वाले प्रश्नों में हम कभी कभी ऐसा होगा कि LHS से लेकर चलेंगे और RHS तक पहुंच जाएंगे, और कभी कभी प्रश्न में ऐसा होगा कि LHS से नहीं RHS से चलेंगे और LHS पर पहुंच जाएंगे। और इसमें एक प्रश्न ऐसा भी होगा कि LHS से भी थोड़ा दूर चलेंगे और RHS से भी थोड़ा दूर चलेंगे, तब LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं, इस प्रश्न को सिद्ध करते हैं। देखिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया है और सिद्ध करना है इतना। तो सबसे पहले हम उठाते हैं LHS बराबर दिया है कितना, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ये सूत्र होता है, कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा, माइनस है तो माइनस। कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए, ब्रैकेट के अंदर में क्या दिया है 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो नीचे साइन थीटा और साइन थीटा है, साइन थीटा और साइन थीटा का LCM लेंगे तो हमें प्राप्त होगा साइन थीटा। अब देखिए, ये साइन थीटा से साइन थीटा एक मर्त में कट जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे। ये तो आप लोगों को समझ में आता है ना, साइन थीटा से LCM में भाग दिया जाता है। LCM भी साइन थीटा है तो ये कट जाएगा एक मर्त में, और जितना मर्त में कटता है उसको ऊपर से गुना करते हैं। तो एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा एक मर्त में कटेगा, और एक में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा होगा, बराबर होल स्क्वायर चल रहा है इधर। अब देखिए, हमको ये भी देखते रहना है कि RHS में हमको सिद्ध क्या करना है। हल करने का तो हम लोग कर देंगे, कभी कभी आगे तक पहुंच जाते हैं, आंसर पीछे ही रहता है। देखिए, अब इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे और नीचे वाला को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या चल रहा है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये 8 क्लास के सूत्र है। A/B का जब होल स्क्वायर दिया रहता है तो A का स्क्वायर और B का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। इसी सूत्र से ये वाला चीज़ लिखे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर था, तो ऊपर वाला को भी स्क्वायर में लिखे और नीचे वाले को भी स्क्वायर में लिखे। अब देखिए, ऊपर हमको 1 माइनस कॉस थीटा लाना है ना, तो इसको A माइनस B के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे नहीं, इसको ऐसा ही रहने देंगे 1 माइनस कॉस थीटा।
जो चीज़ हमको सिद्ध करना होता है उसको देखते रहना है कि कहाँ तक पहुँचे हम, बटा। अच्छा, साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया है तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और देखिए साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद है सूत्र? देखिए ये वाला सूत्र हम पढ़ाए थे त्रिकोणमितीय समीकरण में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और चूँकि साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं 1, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो इधर आएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा था तो हम इसके बदला में लिखे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर हो क्या गया, एक का होल स्क्वायर करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा, एक का पावर 2 करें तब भी एक आएगा, एक के पावर 3 करें तब भी एक आएगा, एक के पावर कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। तो देखिए इसको हम होल स्क्वायर बना लेते हैं, अगला स्टेप में बनाएंगे, नहीं तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर चल रहा है, इसको लिख दिए 1 का स्क्वायर और इसको लिख दिए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मान पर कुछ अंतर नहीं पड़ा है, अभी भी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 आएगा, माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही मिलेगा। लेकिन हमको ऐसे क्यों करना पड़ा, तो देखिए रीजन, इसको यदि हम ए मानते हैं तो इसके ऊपर चल रहा है होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, इसको यदि हम बी माने इसका होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बन गया, ऊपर क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इसको हम क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर चाहिए सिद्ध करने वाला में, ये आ गया है तो इसको ऐसा ही चलने देते हैं और नीचे जो हो रहा है उसी को तोड़ते हैं सिर्फ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक बार प्लस में हो जाएगा ए प्लस बी, यानी बी के स्थान पर कॉस थीटा है और ए के स्थान पर और एक बार होता है 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के स्थान पर 1 था और बी के स्थान पर कॉस थीटा था। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका अर्थ क्या होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा गुना में 2 बार होगा, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो बच क्या गया, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमको तो लाना था, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, RHS आ गया कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS प्रूव्ड। तो आइए प्रश्न संख्या 5 का अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्या दिया है। दूसरा प्रश्न है कॉस ए, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस
ए इज इक्वल टू सिद्ध क्या करना है हमको, 2 sec ए हमको सिद्ध करना है। देखिए प्रश्न संख्या 5 का ये दूसरा प्रश्न है और इसमें सिद्ध करना है cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a इज इक्वल टू 2 sec ए। देखिए इसको भी LHS से लेकर चलेंगे और RHS पर पहुंच जाएंगे। LHS इज इक्वल टू कितना दिया है, cos a बटा 1 प्लस साइन ए, प्लस का साइन है तो प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में क्या दिया है, cos a, और ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर नीचे में क्या है, 1 प्लस साइन है और यहाँ पर नीचे क्या है, cos a। इसको जब LCM लेंगे ना तो इसका LCM हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा जब हम लोग बटा पर के जोड़ बनाते थे 3 प्लस 5 बटा 7 तो इसका LCM लेना होता था, नीचे वाले को, नीचे को हर बोला जाता है, हर का LCM लेना होता था। तो 3 और 7 अलग अलग हो गया अंक, तो इसको क्या करते थे LCM लेने के लिए, 3 गुना 7 बराबर 21, तो इस बार लिखते थे 21। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पर कॉस ए है, ये दोनों अलग अलग हो गया कि नहीं, तो इसको गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से ये LCM में भाग देना होता है, तो भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए से अब ऊपर में गुना करेंगे, कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए ये कॉस ए से LCM में भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए यहाँ है और इसको 1 प्लस साइन ए में गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिलेगा हमको, क्योंकि जब ए में ए से गुना होता है तो ए स्क्वायर हो जाता है ना। उसी तरह से 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर ए है तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए है। अब देखिए इसको थोड़ी देर के लिए हम ए मानते हैं प्लस साइन ए को बी मानते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र सबको पता है क्या होता है, और नहीं पता है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए के स्थान पर कितना दिया है, 1 दिया है, बी के स्थान पर कितना दिया है, साइन दिया है। तो इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 ए के स्थान पर दिया है 1 गुना बी के स्थान पर दिया है साइन ए। अब नीचे क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए चल रहा है। ये स्टार मार्क देकर जो भी लिखवा रहे हैं वो फार्मूला होता है, उसको नहीं याद होगा तो नोट करते चलिएगा। अब इधर देखिए, हम लोगों को पता है कि एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये सब सूत्र पढ़ा दिया गया है। आज जितना भी लिखेंगे सूत्र स्टार मार्क देकर, ये सब पीछे के क्लास में हम बता चुके हैं। उसका ज़रूरत है इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि फिर से आप लोगों को ध्यान में आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। या इसको आगे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तब भी 1 होगा, बात तो सेम ही है, आगे पीछे लिखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, तो कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, तो दोनों को एक पास रखेंगे, लिख देंगे ताकि अच्छा लगेगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ से हमको सूत्र मिल जाएगा, इसके बराबर में 1 लिखेंगे अगला स्टेप में।
हाई लिखा गया, ये साइन स्क्वायर ये लिखा गया, बच क्या गया है ये लिखा है। तो 1 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो 2 होगा, और 2 में साइन ए से गुना करेंगे तो 2 साइन ए होगा, 2 साइन ए। नीचे में क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए कॉस ए स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर ए बराबर लिखेंगे 1, और पहले से क्या है एक 1, और उसके बाद क्या है 2 साइन ए, 2 साइन ए बटा में क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए चल रहा है। अब देखिए 1 और 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए हो गया बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, नीचे है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, जब यहाँ से 2 कॉमन काढ़ेंगे ना तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर में 1 बचेगा क्योंकि 2 बाहर निकल गया है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में साइन ए बचेगा, साइन ए बटा में क्या चल रहा है, और नीचे क्या दिया है देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है। कॉस ए को इस बार आगे लिख दे रहे हैं, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, आगे पीछे लिख दिए तो कोई अंतर थोड़ी ना है, गुना में है। 3 गुना 2 बोलिए, अच्छा है 2 गुना 3 बोलिए, बात क्या है सेम है। देखिए 1 प्लस साइन ए ऊपर मिला और नीचे भी मिला 1 प्लस साइन ए, तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो बच क्या गया, ऊपर बचा हुआ है 2, नीचे बचा हुआ है सेक 2 बटा कॉस ए, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 2 इंटू 1 बाई कॉस, यहाँ पर जगह कम हो रहा है। देखिए तो इसी बात को जो लोग समझ गए हैं वो डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर जिसको समझ में नहीं है 2 इंटू 1 बाई कॉस ए इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और नीचे में क्या होगा कॉस ए। अच्छा हम लोग जानते हैं कि ये 2 है तो 2 रहने देते हैं, लेकिन ये जो है 1 बाई कॉस ए इसका सूत्र होता है सेक ए, और देखिए तो 2 सेक ए, जिसको समझ में आ गया कि यहाँ पर ऐसे होगा तो डायरेक्ट लिख सकता था 2, आइए ऊपर जाएगा कॉस ए तो हो जाएगा सेक ए। और देखिए RHS में हम लोग को क्या सिद्ध करना था 2 सेक ए, तो हम लोग कहाँ आ गए RHS पर आ गए, 2 सेक ए आ गया प्रूफ। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आराम से LCM ले लेना है इसको और हल करते रहना है। बटा पर के जोड़ घटाव बनाना तो है, उसमें क्या होता है कि अंक दिया रहता है, और यहाँ पर क्या है साइन कॉस है। आइए अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया है tan थीटा। देखिए प्रश्न संख्या 3 में दिया है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, और इज इक्वल टू में हमको सिद्ध करना है 1 प्लस
सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ये तीसरा प्रश्न है, इसी को सिद्ध करना है। देखिए tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, और RHS में सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए यहाँ भी शुरुआत कहाँ से करेंगे, LHS से करेंगे, क्योंकि आसान रहेगा। LHS को सबसे पहले क्या करते हैं कि साइन कॉस में चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोगों का उत्तर कौ चीज़ में, मतलब सिद्ध कौ चीज़ में करना है, सेक कोसेक में करना है ना। तो जब भी tan कॉट में प्रश्न दिया रहेगा, प्रयास करना है कि उसको साइन कॉस में बदल के हल किया जाए, उससे आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, LHS इज इक्वल टू कितना दिया है, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा दिया है। अब देखिए इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिखें। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर में क्या दिया है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको लिखें साइन थीटा बटा कॉस थीटा। नीचे क्या चल रहा है, अच्छा नीचे ध्यान से देखिएगा तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो ये क्या बन गया, बटा पर के घटाव बन गया। तो 1 और साइन थीटा का जब LCM लेंगे तो हमको साइन थीटा ही मिलेगा। जब 1 से साइन थीटा में भाग देंगे तो इतना ही मर्त में कटेगा, और साइन थीटा में जब ऊपर 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा होगा। माइनस है तो माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा एक मर्त में, और एक में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो होगा कॉस थीटा। ये बीच में प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा बटा साइन थीटा है तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ पर भी सेम काम करना है। अब इसको बटा पर घटाव बनाना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। 1 और कॉस थीटा का जब LCM लेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा। 1 से कॉस थीटा में भाग देंगे, 1 से LCM में भाग देंगे तो कॉस थीटा मर्त में कटेगा, यानी कॉस थीटा बचेगा। और कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा। ये माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा एक मर्त में, एक में साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा। अब आइए एक चीज़ को समझते हैं कि जब A बटा B में भागा दिया जा रहा था C बटा D से, तो हम लोग को सिखाया गया है कि A बटा B भागा को जब गुना में चेंज करेंगे तो D ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा। अच्छा ठीक है, इसी बात को हम एक और तरीका से लिखते हैं, A बटा B बटा C बटा D। इसका अर्थ क्या होगा कि ऊपर वाला A बटा B में नीचे वाला से हम लोग भाग दे रहे हैं, नीचे क्या है, C बटा D। तो जब बटा में भी इस तरह का रहे ना तो A बटा B गुना D बटा C हो जाएगा, क्योंकि ये उलट जाएगा। ये दोनों क्या है, भागा ही है, एक भागा का साइन लिखा हुआ है, एक बटा लिख दिया है। वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए A बटा B बटा में C, ये पूरा बटा D, A बटा B C बटा D लिखा हुआ है, तो इसको A बटा B यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
अब देखिए ये जो कहाँ है, यहाँ पर, इसको उल्टेंगे गुना में। देखिए इसको विस्तार से हल करते हैं, एगो को इतना को साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब इसको उल्टेंगे तो हाई साइन थीटा जो है ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, तो वही बात यहाँ पर भी लिख रहे हैं। देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा दिया है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये साइन को ऊपर भेजेंगे तो ये गुना में आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे में क्या चल रहा है, और नीचे देखिए ये वाला आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको कोष्ठ में लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग, नहीं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। ए बटा बी सी बटा डी है, इसको पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा। प्लस है तो प्लस, सेम काम यहाँ पर भी होगा। कॉस ऊपर है कॉस थीटा, और जब ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये गुना में आ जाएगा कॉस थीटा। नीचे क्या चल रहा है, इसके नीचे चल रहा था साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू यहाँ पर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या हो गया, ये साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा में देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि हम किसी तरह से इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ले आ दें तो हमको एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए इसमें से माइनस चिन्ह को कॉमन काट देंगे। जब इसमें से माइनस साइन को कॉमन काटेंगे तो क्या होगा, ये नीचे चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब यहाँ से माइनस काटेंगे ना तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा प्लस में हो जाएगा तो इसको आगे लिखेंगे साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर समझने में दिक्कत होगा, ध्यान से समझिए। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, तो जब इसमें से माइनस कॉमन काटेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रफ में समझा रहा है, माइनस कॉमन काट दिए तो ये साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा। ये साइन थीटा जो माइनस में पहले था अब प्लस में आ गया, और ये कॉस थीटा जो प्लस में था अब क्या आ गया माइनस में आ गया। और इसको फिर से साइन से गुना कर देंगे ना तो अभी भी इतना ही बात लिखा हुआ है। देखिए करके दिखाते हैं, साइन थीटा, अब ये साइन थीटा में माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस से माइनस में करेंगे तो प्लस कॉस थीटा। तो देखिए तो कॉस थीटा प्लस में आ गया कि नहीं, और यहाँ प्लस में था। साइन थीटा माइनस में आ गया कि नहीं, माइनस में था। हम इसको इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी दिया है साइन थीटा आगे माइनस कॉस थीटा, और जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जब माइनस आ जाएगा तो इसको इस तरह से बंद करेंगे तो प्लस में माइनस से गुना होगा तो यहाँ पर चिन्ह को चीज़ का आ जाएगा माइनस का। तो अब अगले स्टेप में समझिए, ये जस का तस लिख दिए साइन थीटा में, साइन थीटा से गुना करके साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर माइनस जो कॉमन निकाले थे ना उसको प्लस से गुना कर दिए तो क्या हो गया, माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस, और कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे दिया है साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा याद रखिएगा कि यहाँ से साइन कॉमन निकाल दिए हैं तो साइन कॉमन माइनस कॉमन निकाल दिए हैं, तो माइनस जब कॉमन निकाले हैं तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो साइन थीटा को आगे लिख देते हैं और कॉस थीटा को माइनस में लिख देते हैं, पाछे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये भी क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको बटा पे घटाव बनाएंगे,
ध्यान से समझिए, इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा अलग अलग है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा एलसीएम में, और साइन थीटा दोनों में है तो एक बार साइन थीटा आ जाएगा। समझ में आया। इसको एलसीएम इसी तरह से लिया जाता है, जब अलग अलग रहता है तो गुना किया जाता था ना। जैसे यहाँ पर एक चीज़ समझिए, 3/5 प्लस 4/5, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा। सेम चीज़ था तो एक बार 5 हो जाएगा, लेकिन यहीं पर हम अलग कर दिए, 3 कर दिए, तब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 3 15, यानी 3 गुना 5 हो जाएगा। तो उसी तरह से है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ था, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, और इसका एलसीएम लेना है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा, अब हमको पता है कि एलसीएम में भाग देना है हर से, तो यहाँ पर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा। और साइन थीटा में ऊपर वाला से गुना करेंगे, जो बचता है जितने मर्त में कटता है उसको ऊपर से गुना करते हैं। तो पहले से है साइन स्क्वायर थीटा, अब फिर इसमें साइन थीटा से गुना करेंगे, तो अब की बार हो जाएगा साइन के पावर साइन क्यूब थीटा। देखिए पहले से ए स्क्वायर है, एगो ए स्क्वायर है, इसमें ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाए, ए के पावर 3 नहीं होगा, बेस सेम है तो इसके पावर क्या होंगे, आपस में जुटेंगे। वही काम यहाँ पर हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा है और फिर एगो साइन थीटा से गुना कर रहे हैं तो साइन क्यूब थीटा हो रहा है, माइनस है तो माइनस। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म हो गया, बच किया गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो कॉस के पावर 3 इंटू थीटा होगा, कॉस क्यूब थीटा होगा। अब देखिए यहाँ पर हो क्या गया, और यहाँ पर एक सूत्र लगेगा। सूत्र आप लोगों को याद है, और नहीं याद है तो इसको लिखिएगा। ए क्यूब, देखिए ये सूत्र लिख रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र है। ए के स्थान पर दिया है साइन क्यूब थीटा, अब बी के स्थान पर दिया है कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा दिया है। ए के स्थान पर है साइन थीटा और बी के स्थान पर क्या है, कॉस थीटा। इसको सूत्र, एक इसका सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सूत्र है, जिसको नहीं याद है वही इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यही सूत्र लगने वाला है यहाँ पर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी। फिर से ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र है, इसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप बैठाएंगे। हो गया होगा सबको। चलिए देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसको लिखेंगे आगे ए माइनस बी, ए के स्थान पर है साइन थीटा माइनस बी के स्थान पर है कॉस थीटा, लिख दिया। अब लिखना है ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो ए के स्थान पर है साइन थीटा इंटू बी के स्थान पर है कॉस थीटा। नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। देखिए अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से कुछ कट रहा है, साइन माइनस थीटा से साइन माइनस थीटा कट गया, ऊपर बच गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए बोर्ड तो भर गया, अब हमको मिटाना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोगों को समझना है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, LHS लिखेंगे, चाहे RHS से शुरुआत करेंगे, जिसे शुरुआत करेंगे वो लिखेंगे। tan cot में दिया है तो सबसे पहले उसको साइन कॉस में आराम से बनाना है, घबराना नहीं है। देखिए इसको देख कर किसी किसी को लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है, बस प्रोसेस करते रहना है, करते जाइएगा, आंसर में एक समय आएगा कि आंसर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमको मिटाना है, मिटाते हैं यहीं से। वीडियो को रोक कर आप लोग उतारिएगा, उसके बाद हम मिटाते हैं यहाँ से। यहाँ तक उतार लीजिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे वाला कट गया, तो ऊपर क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर हो क्या गया, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये डायरेक्ट सूत्र है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जब इसको अलग अलग करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1। ध्यान से देखिए इसको, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो जब इसको अलग अलग लिखेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके नीचे भी क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर किसी को जल्दी कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट लोगों को। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो इसको अलग अलग करेंगे। जैसे 3 प्लस 2 बटा में 5 दिया है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, 3/5 प्लस 2/5, क्योंकि LCM लिया है तो 5 आया है, और इसको सॉल्व किया है तो इतना हमको मिला है। वही काम यहाँ पर भी हुआ है, 1 बटा में इतना आ जाएगा पूरा नीचे वाला, ऊपर जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, सेम लिख दिए। देखिए यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे हैं, आगे पीछे कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ हो क्या गया, तो सबसे पहली बात कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कट गया एक मर्त में। और ये क्या है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1/cos थीटा सूत्र होता है सेक थीटा का, और 1/sin थीटा जो सूत्र होता है वो होता है कोसेक थीटा का। तो यहाँ पर क्या दिया, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको लिख दे, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा, कॉस साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और यहाँ तो दोनों कट गया था तो बचा है यहाँ पर 1, क्योंकि नीचे वाला से ऊपर वाला कट गया एक मर्त में। और हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सिद्ध हो गया। और ये तो सिद्ध हो गया, इसको थोड़ा सा जिस तरह से सिद्ध करना है उस तरह से लिख देते हैं। 1 को आगे लिखते हैं प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और यही हमको लाना था RHS।
सिद्ध किया गया। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस इतना ही था कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, बटा के जोड़ हर जगह बनाना है, सूत्र लगाना है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। चूँकि ये ज़्यादा नंबर का आएगा भी, हो ये सब क्वेश्चन 5 नंबर का है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछता है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा ही। इसको सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, ध्यान ये रखना है कि शुरुआत किधर से करें। तो शुरुआत उधर से किया जाता है जहाँ से चलने का रास्ता हो। तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1/cos थीटा 1/sin थीटा लिखेंगे। इससे अच्छा है कि हम इसी को साइन कॉस में बदल के जोड़ घटाव गुना भागा करते रहें, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में प्रश्न संख्या कितना 3 तक बन गया, प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, इसको बनाइए, बार बार बनाइए, क्योंकि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जब तक आप लोग अपने से नहीं बनाइएगा तब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। शुरू में समय लगेगा, लेकिन एक समय आएगा कि जब आप लोग भी स्पीड में करने लगिएगा, क्योंकि सारा सूत्र सारा फार्मूला रिवीजन हो जाता है बनाते बनाते। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।